Hi everyone, good evening. Welcome to another session of physics. Last time, in previous class, we kind of tried to study different cases where we could understand the difference between EMF and potential difference across a given cell in different cases, but we couldn't, for some reason, finish it. So I hope everything will go smooth today as planned. So let's start with सेकेंड केस है ना. फर्स्ट केस तो हम लोगों ने देख लिया था. आवाज आ रही है ना मेरी? कोई कंफर्म कर देना. सो फर्स्ट केस में नो करंट केस था. मतलब बेसिकली हम लोगों ने सर्किट से कनेक्ट नहीं किया, आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं सर्किट से कनेक्ट किया बट सर्किट एक्टिव नहीं है, सर्किट ऑन नहीं है, सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा. तो उस केस में जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन था, दैट वाज पोटेंशियल डिफरेंस and EMF, both will be equal. So this is what we observed that case. So let's consider case of discharging. Discharging means basically सर्किट में हम लोग बैटरी एक्चुअली यूज कर रहे हैं, जो सेल है हमारे पास वो एक्चुअली यूज हो रहा है, विच मीन्स सेल एनर्जी सप्लाई कर रहा है ना. तो सेल अपना केमिकल एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है. सो लेट्स अज्यूम अ सिंपल सेटअप. सो इस तरह से आपका ये सेल हो गया ना. इंटरनल रेजिस्टेंस क्या अब हमें दिखाना पड़ता है. सो दिस इज योर सेल, है ना, डॉटेड कर देते हैं. तो दिस इज व्हाट वी विल कॉल सेल, है ना. तो सेल दिखाने के लिए आपको सिंबल और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों साथ में दिखाना होता है. ये जो बॉक्स किया हम लोगों ने सेटअप को, दैट इज व्हाट इज योर सेल. एंड लेट्स से इस पॉइंट का पोटेंशियल इज VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल इज VB, है ना. और करंट क्या है? सेल सप्लाई कर रहा है, सेल एनर्जी सप्लाई कर रहा है. दैट इज द केस, देन करंट इस तरह से फ्लो होना चाहिए ना. सर्किट में आपको याद होगा करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है एंड नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है, राइट. सो दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, विच मीन्स बैटरी यूज कर रहा है, बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, बैटरी के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ बैटरी, है ना, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से. सो बैटरी करंट फ्लो कराएगा तो इस तरह से क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा. आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ करंट, सो लेट्स राइट इट एज I. सो लेट्स अज्यूम करंट I क्या हो रहा है, आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है. एंड सो व्हाट वी नीड टू फिगर आउट इज अ रिलेशन बिटवीन VA VB. VA VB की हमें एक में रिलेशन फाइंड करना है. तो बहुत इजी है. आप क्या करो, या तो आप A से B चले जाओ या फिर आप B से A चले जाओ, आपके ऊपर है कि आपको कैसे जाना है, ठीक है. B से A जाएंगे तो क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो वो इजी रहेगा सारा, मतलब कम रूल्स में ध्यान में रखने होते. सो लेट्स मूव फ्रॉम B टू A. सो B का पोटेंशियल क्या आपका, B का पोटेंशियल क्या आपके पास, VB, ठीक है. अब VB से मैं आगे बढ़ा और करंट की डायरेक्शन में मूव करो एंड करंट इज I और रेजिस्टेंस है आपका, that is R, right. ठीक है. तो लॉस कितना हो जाएगा रेजिस्टर की वजह से, करंट इनटू R, है ना, इतना पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो जाएगा. फिर क्या होगा, आप बैटरी को क्रॉस करेंगे. तो बैटरी क्रॉस करने पे क्या दिख रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल मुझे जाना पड़ेगा एंड EMF इज E, ठीक है. सो वैल्यू क्या होगा आपका, पोटेंशियल का इंक्रीज होगा, वैल्यू E. एंड देन वी हैव रीच्ड टू पॉइंट, लेफ्ट पॉइंट पे आप पहुंच चुके, which is point A. So we'll write VA. ठीक है. तो हम लोग अब पॉइंट ए पे पहुंचे, उसका पोटेंशियल मैंने लिख दिया VA. अब यहाँ पे आप ध्यान से नोटिस करना, हमें इंटरेस्ट क्या है, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग VA माइनस VB. तो यहाँ से अगर देखो, अगर आप VA माइनस VB लिखते हैं तो दिस वैल्यू विल बिकम E माइनस IR, है ना, ध्यान से देखना. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. सो पॉइंट A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है, बट दिस टाइम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट E. पिछले टाइम में क्या था, पिछली बार क्या था, लेट मी हाईलाइट इट. पिछली बार में जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और EMF आपका इक्वल था, ठीक है. बट इस बार क्या हो रहा है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मान लो V लिख देते हैं, सो V इज माइनस IR, ओके. ठीक है. तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू एक्चुअली EMF से कम आ रहा है ना. सो लाइक आई सेड अर्लियर, है ना, इनिशियली मैंने आपको बताया था कि जनरली कम मिलता है आपको. सो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको मिलेगा अक्रॉस
सेल वो क्या मिलेगा आपको, ईएमएफ से कम मिलेगा इन दिस केस। कौन सा केस है ये, आपका डिसचार्जिंग का केस है, ठीक है। आप बैटरी एक्चुअली यूज कर रहे हैं। सो मे बी आई विल हाईलाइट इट, सो विल राइट value of V is less than EMF, है ना। In this case it was equal in first case, in case of discharging it is less than EMF। तो डिस्चार्जिंग के केस में आपको ध्यान रखना है ये फैक्ट ना। तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या है, आपका बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो बैटरी का जो ईएमएफ होगा उससे कम होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि बैटरी के ऊपर जो रेटिंग होगा उस रेटिंग से कम वैल्यू का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ना। बैटरी 3 वोल्ट का होगा बट 3 वोल्ट नहीं मिलेगा आपको, 2.9 वोल्ट मिलेगा, और मे बी 2.7 वोल्ट मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो लेट्स कंसिडर केस ऑफ चार्जिंग, बिकॉज काफी बार बैटरी जो है रिचार्जेबल होता है, रिचार्ज करते हैं। इनफैक्ट आजकल तो मोस्ट ऑफ द बैटरीज रिचार्ज करते हैं हम लोग, राइट। सो फॉर द केस ऑफ चार्जिंग, अगर केमिस्ट्री में आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा चार्जिंग का केस, तो चार्जिंग के केस में क्या है, आपको जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा था बैटरी के अंदर या फिर सेल के अंदर, उसकी वजह से जो एंड्स है या पोल्स है उस पे जो आपके चार्जेस जिस डायरेक्शन में रिएक्शन करके गए, डिस्चार्जिंग में क्या, चार्जिंग में क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है, ठीक है। सो लेट्स से पॉजिटिव चार्ज अगर मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए, तो रिचार्जिंग मुझे क्या कराना है, उसको फोर्सफुली वापस मूव कराना है थ्रू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंड देयरफॉर इन केस ऑफ चार्जिंग इन फिजिक्स, है ना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आपको करंट जो है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ नेचुरल, जो एक बैटरी का टेंडेंसी है करंट फ्लो कराने का, उसके अपोजिट आपको करंट फ्लो कराना होता है। सो इट्स लाइक अगर चार्जिंग आप कर रहे हैं, इट मींस आप करंट ऐसे फ्लो कराएंगे, ठीक है। सो ये बैटरी का पॉजिटिव, एक ये आपका सेल हो गया, ठीक है। एंड सेल का ईएमएफ भी इंटररेजिस्टेंस आर हो गया, और करंट क्या आपको अपोजिट फ्लो कराना है। सो लेट्स से इस पॉइंट का पोटेंशियल इज ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल इज वीबी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम अप्रोच यूज करते हैं, बट इस बार क्या हमें ए से बी जाना पड़ेगा। सो ए से बी जाने के लिए वी कैन स्टार्ट विथ ए, है ना। करंट डायरेक्शन में चलेंगे तो कम दिमाग लगाना पड़ता है। सो ए का पोटेंशियल वी हो गया, फिर आप आई करंट लेकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, विच मींस वैल्यू डिक्रीज होगा, सो यू विल राइट माइनस ई। फिर आप करंट आई लेकर रेजिस्टेंस आर के थ्रू पास हो गए, तो यू विल राइट माइनस आई आर, और इवेंचुअली आप कहां पर पहुंच गए, बी पे पहुंच गए। तो यहां से देखो वी ए माइनस वीबी का जो वैल्यू आ रहा है आपको, वो ई प्लस आई आर मिल रहा है, ध्यान से देखो। एंड which means V minus V potential difference, so potential difference, so let's write it as V, so we can write V equals to E plus IR। इसका मतलब in case of charging, potential difference across terminal of the battery will be greater than EMF of battery। है इसका मतलब अगर आप 3 वोल्ट पे एक्चुअली बैटरी को चार्ज करना चाह रहे हैं, 3 वोल्ट का एक बैटरी है और EMF उसका 3 वोल्ट है से, और आप उसको चार्ज करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या होगा, 3.5 वोल्ट का एटलीस्ट रिवर्स में आपको सप्लाई एक्सटर्नल यूज करना पड़ेगा, तभी आप उसको चार्ज कर पाएंगे। सो अगर आप 3 वोल्ट का ईएमएफ है बैटरी का एंड 3 वोल्ट ही आपने एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया, तो फिर आप उसको चार्ज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दीज आर 3 डिफरेंट केसेस जिसमें क्या आपको कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी आपको ईएमएफ के इक्वल मिल रहा है, कहीं पर ईएमएफ से कम मिल रहा है, एंड कहीं पर आपको ईएमएफ से ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। सो नोट करो फास्ट। सर चार्जिंग में करंट उल्टा क्यों लिखा, वापस बताना। नहीं, चार्जिंग में उल्टा लिखा नहीं है। चार्जिंग में क्या है कि आपका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे, जैसे मान लो साइड में एक्सप्लेन करो, ऑल्दो केमिस्ट्री काफी बुरा है मेरा। सो लेट्स से ए प्लस बी से आपने रिएक्शन करा के सी बनाया, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या है, मतलब इट मीन्स, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट। सो इट्स लाइक सेइंग अगर आपने ए और बी कंबाइन करके सी बनाया एंड उस प्रोसेस में आयंस क्रिएट हो रहे थे, ठीक है, और वो आयन अलग अलग टर्मिनल्स पे आपके जा रहे हैं एंड आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो या सी प्लस डी लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको चार्जिंग में क्या उल्टा रिएक्शन कराना है, सी प्लस डी से आपको ए प्लस बी बनाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ना, समझने की कोशिश करो। क्या फिजिक्स में क्या एनर्जी का केस बहुत सिंपल, मतलब ए प्लस बी में अगर मान लो मैं एनर्जी देता हूँ,
सो एनर्जी को लेट मी राइट इट एज E, ठीक है। अगर आप एनर्जी देकर A प्लस बी में C प्लस डी बना रहे हैं, तो C प्लस डी से A प्लस डी बनाने के लिए क्या होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, लेट मी डिलीट E फ्रॉम हियर ना। अगर आप A प्लस बी कंबाइन होकर C प्लस डी बन रहा है एंड उस प्रोसेस में आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे E मिल रहा है, तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, आपको उसी रिएक्शन को जस्ट उल्टा कर दो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, C प्लस डी मिलकर A प्लस बी बनाएगा, बट फॉर कंडीशन फॉर दैट इज आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एडिशनल, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दिस अपोजिट डायरेक्शन इज देयर। So it is something to do with the way ions react in a cell. सेल में, सेल का आपका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें कैसे आयंस रिएक्ट कर रहे हैं। आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन कैसे रिएक्शन होता है, है ना। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा था ना, आई होप समझ में आ गया हो। यस ओके ऑसम, तो आई गेस सब लोगों ने नोट कर लिया है ना, तो ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। और क्यों पढ़े, तो एक छोटे से सर्किट एग्जांपल से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सो लेट्स से एक सर्किट है जिसमें आपने एक बल्ब लगाया, क्योंकि ये बल्ब लगाया आपने बाहर से लगाया, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ बैटरी, बैटरी के अंदर नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है इंटर बैटरी का, सो आई एम राइटिंग इट एज कैपिटल R। एंड ऑब्वियसली आप जब तक बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो बैटरी से जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप उसको जला नहीं पाएंगे, ये लाइट अप नहीं होगा। सो EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R है ना, इसको मैं बैटरी बोलता हूँ, दिस इज बैटरी और यू कैन से सेल। ये पूरा एक यूनिट, पूरा का पूरा डिजाइन विच इंक्लूड्स EMF पार्ट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों मिलाकर आप सेल बोलते हैं, राइट। सो दिस इज योर सेल, एंड सेल क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और R के थ्रू क्या होगा आपका, आप पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगा तो क्या होगा आपका, हीट प्रोड्यूस होगा या फिर लाइट प्रोड्यूस होगा, इट डिपेंड्स। सो बेसिकली आई एम राइटिंग इट एज हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी यू कैन से, ओके। अब यहाँ पर इशू क्या है, आप समझने की कोशिश करो। पहले क्या हो रहा था कि आपके पास EMF, यानी पहले तो क्या हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर ही नहीं किया था, तो हमारे लिए केस बहुत सिंपल था कि बेसिकली एक सर्टेन वोल्टेज का बैटरी एंड आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया है, सो R के थ्रू कुछ एनर्जी निकलेगा, एंड दैट फॉर्मूला वाज V²/R। पावर के 3 फॉर्मूले थे एक्चुअली, कोई भी एक यूज कर सकता है। बट अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि आपका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो अब एनर्जी लॉस या गेन, ये तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे समझना है, लेकिन कुछ लोग उसको लॉस भी समझ सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो एनर्जी कन्वर्ट हो किसी और चीज में यूज हो रहा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन हाँ, बैटरी का भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो बैटरी भी हीटअप होगा और ये भी एनर्जी डिसिपेट करेगा, यहाँ से भी एनर्जी गायब होगा। अब ये दिक्कत हो गया। अब क्या आपको एक्चुअली 2 फैक्टर्स का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर करंट का वैल्यू ज्यादा होता है ना, समझने की कोशिश करेंगे, अगर करंट का वैल्यू आपका बढ़ता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू हीट कैसे लिखते हैं, I²R लिखेंगे फॉर्मूला हम लोग हीट का, सॉरी पावर का I²R। सो अगर करंट आपका वैल्यू बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू भी हीट वेस्ट हो रहा है, तो वी नीड टू नाउ फिगर आउट कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना R, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस है, दोनों में क्या मतलब कुछ तो रिलेशन हो सकता है ना, कुछ मैथमेटिकल रिलेशन में मिल सकता है, जिसके लिए वी कैन गेट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू R ओनली, कैपिटल R है ना। जो हमारा बल्ब है, बल्ब के थ्रू ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, बैटरी के थ्रू पावर जो है यानी वेस्ट हो रहा है, एक्चुअली बैटरी के थ्रू तो वेस्ट ही हो रहा है, काइंड ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और उसका हमें कोई काम नहीं है, बैटरी को हीट नहीं करना होता है, बैटरी हीट होगा तो हमारा ही लॉस है, लेकिन बैटरी हीट होता है, दैट यू हैव ऑलरेडी सीन, है ना। आप गेम्स खेलते हैं उसमें भी आपका बैटरी हीटअप होता है, आप चार्ज करते हैं उसमें आपका बैटरी हीटअप होता है।
सो बैटरी के थ्रू भी एनर्जी लॉस होता है, तो वी जस्ट नीड टू फिगर आउट अ मैथमेटिकल अप्रोच, है ना, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ हमें ढूंढना पड़ेगा जिसमें हमें पता चले कि इवेंचुअली कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में क्या रिलेशन है कि वी कैन गेट मैक्सिमम पावर थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, लेट्स से इस पॉइंट के पोटेंशियल को ए बोल देता हूँ और इस पॉइंट पोटेंशियल को पॉइंट को बी बोल रहा हूँ, तो उनका पोटेंशियल वी ए वी बी हो जाएगा और करंट इस डायरेक्शन में डेफिनेटली फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो बी से ए चले आते हैं और पहले एक रिलेशन निकाल लेते हैं। सो बी का पोटेंशियल हो गया वी बी और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के थ्रू करंट फ्लो होगा, यू हैव टू राइट माइनस आई आर। ठीक है, फिर आप नेगेटिव से पॉजिटिव साइड आप जंप लेंगे, राइट। सो आपको लिखना पड़ेगा प्लस ई इक्वल्स टू हो जाएगा वी ए पे पहुंच गया, वी हो गया। तो यहां से जो वी ए माइनस वी बी मिल रहा है वो आपको मिल रहा है ई माइनस आई आर, विच मेक सेंस, ये पहले भी पढ़ा था ना, ये काइंड ऑफ डिस्चार्जिंग का केस है, बैटरी यूज हो रहा है, इसमें डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो ये हमारा वैल्यू हो गया ई माइनस आई आर का। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप दूसरे तरीके से अगर इसको सोचे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए से बी जाने पे आप नीचे से मत जाओ, आप ऊपर से जाओ तो क्या लिखोगे आप, ये दिस इज केस वन, राइट, मे बी राइट इक्वेशन वन। आप ऊपर से जाओ तो आप क्या लिखोगे, बी से ए से चलना स्टार्ट किया आपने, ए से बी जा रहा हूं मैं ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ए से मैं आगे बढ़ा, आई थ्रू कैपिटल आर पास हो रहा है, तो राइट माइनस आई कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीबी हो जाएगा, विच मीन्स वी ए माइनस वीबी जो है ये क्या हो गया आपका आई इंटू कैपिटल आर हो गया, ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका एक रिलेशन मिल रहा है, क्योंकि वी ए माइनस वीबी आपके फर्स्ट इक्वेशन में भी है, second equation may be have the same thing, so it means this is the relation we got, है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है, इसको रटना नहीं है, तरीका है, अप्रोच है सॉल्व करके। तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया। अब हमें ये इंटरेस्ट है, ऑल वी वांट टू फिगर आउट, और मे बी यू कैन जस्ट राइट वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ से आपको करंट का वैल्यू मिल गया ना, करंट का वैल्यू यहाँ से हो गया आपका, और ये लिखेंगे दिस इज योर करंट का वैल्यू। ठीक है, ये आपका करंट का वैल्यू मिल गया। Now we need to write expression for power, है ना, क्योंकि हमें पावर ही मैक्सिमाइज करना है, और मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या है, हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, कैलकुलस यूज करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट फिगर आउट पावर थ्रू आर, कैपिटल आर। ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा, अब डिपेंड करता है आप कैसे लिखना, आई स्क्वायर आर भी आप लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बार भी लिखा, आपके ऊपर कैसे लिखना। सो लेट्स राइट आई स्क्वायर आर। ठीक है, करंट क्या फ्लो रहा है, आई, एंड डिस्टेंस इज कैपिटल आर। क्या मिल रहा है आपको वैल्यू, ई स्क्वायर। अच्छा, और आ रही मेरी क्लियर, एम आई ऑडिबल? किड्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो एक्सप्रेशन है पावर का, उसमें न्यूमैरेटर में भी कैपिटल, ध्यान से देखना, न्यूमैरेटर में भी कैपिटल आ रहा है एंड डिनोमिनेटर में भी कैपिटल आ रहा है। इसका मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, देखो क्या क्या फिक्स रहेगा, है ना, किसको आप चेंज नहीं कर सकते, बैटरी को आप चेंज नहीं कर सकते, तो बैटरी का जो ईएमएफ है वो तो फिक्स रहेगा, और बैटरी का जो खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी फिक्स रहेगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। द ओनली थिंग वी कैन चेंज इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना, वो मेरा बल्ब है, आई कैन यूज 60 वॉट बल्ब, आई कैन यूज 50 वॉट बल्ब, अलग अलग रेजिस्टेंस का मैं बल्ब यूज कर सकता हूँ, राइट। तो दैट इज समथिंग आई कैन चेंज। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या आप समझने की कोशिश करो, वेरिएबल क्या आपके पास, पावर वेरिएबल है एंड कैपिटल आर आपका वेरिएबल, तो कैपिटल आप चेंज करेंगे तो पावर चेंज होगा। सो नाउ ए नेचुरल क्वेश्चन कम्स की फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर विल वी गेट मैक्सिमम पावर, है ना। तो कॉमन सेंस है कि कोई भी फंक्शन अगर वेरिएबल होगा तो वो किसी टाइम पे किसी पर्टिकुलर गिवन वैल्यूज के लिए मैक्सिमम हो सकता है, किसी पर्टिकुलर गिवन वैल्यूज के लिए मिनिमम भी हो सकता है। सो एनीवन वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम, राइट। सो फॉर मैक्सिमम, और वी कैन से फॉर मैक्सिमम पावर, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, ये स्टेप आगे भी आप अलग अलग क्वेश्चन पे यूज करो। तो पावर मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इनपुट विच इज कैपिटल आर, एंड उसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। अब इसमें क्या, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ, ई स्क्वायर क्या कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर कर लो, किसी काम का नहीं। तो क्या बच गया है आपके पास, कैपिटल आर ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना, ये हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन किस फॉर्मेट का होगा, तो मैं राइट साइड में फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, यू ओवर वी का ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो यू ओवर वी को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, से टी के रेस्पेक्ट में, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया,
तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा du over dt into v माइनस u dv over dt, काफी कम स्पेस, आई होप सबको दिख रहा है, एंड सॉरी डिनोमिनेटर में आपका v का स्क्वायर है। आई होप ये फॉर्मूला जो लिखा है मैंने ये करेक्ट, ठीक है। तो u ओवर v का फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पे पावर को मैं डिफरेंशिएट करना आर के रिस्पेक्ट में, दैट इज फाइन, लेकिन पावर क्या है हमारा ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर तो आपको पता है ई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट टर्म और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको आप साइड में कर लो। आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये टर्म आपको डिफरेंशिएट करना है, तो ये यू बाय वी का फॉर्म है। तो पहला स्टेप क्या है कि आप आर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और वी को वैसे ही रखना है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी मतलब नीचे वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर में वो आपको वैसे ही रखना है। सो ये ऐसे हो जाएगा माइनस, ठीक है। सेकेंड टर्म में u वैसे ही रहेगा, विच मींस न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, ठीक है। एंड देन डिनोमिनेटर का आपको डिफरेंशिएट करना है, विच मींस आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, एंड देन डिनोमिनेटर में आपका v का स्क्वायर आएगा, विच मींस जो डिनोमिनेटर है हमारे पास उसका हमें स्क्वायर करना है, तो ऑलरेडी स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसमें जो भी काम करना उसको हटा दो, अब जैसे ई स्क्वायर राइट साइड से इररिलेवेंट, आप हटा दो उसको, डिनोमिनेटर का टर्म जो है वो भी हमें कुछ देने वाला नहीं, उसको भी हटा दो। सिर्फ क्या है न्यूमरेटर का जो पार्ट है बस वो सिर्फ इंटरेस्ट का, वहीं से कुछ निकलने वाला है, तो सिर्फ न्यूमरेटर पे फोकस करना है। तो न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास dr ओवर dr, ये तो 1 दे देगा हमें, राइट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में 1 मिलेगा, तो आपका सेकेंड टर्म बच जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का अगर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पावर का डिफरेंशिएशन जो एक्सपोनेंट का होता है वो 2 बाहर आ जाएगा और पावर 1 से डिक्रीज हो जाएगा, एंड देन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर उसको भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना होता है। तो 1 प्लस स्मॉल आर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर विल बी सिंपली 0, क्योंकि वो स्मॉल आर क्या आपका कांस्टेंट। इसमें से देखो एक कैपिटल आर और स्मॉल आर तो आप हटा सकते हो, वो तो आप कॉमन लेके हटा ही दो। सो इवेंचुअली यू हैव ओनली दिस टर्म, लेफ्ट में ये बच जाएगा आपका और राइट साइड में ये बच जाएगा, ठीक है। सो मतलब मैंने ये हटा दिया ना, एक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर दो रेजिस्टेंस का सम को मैं जीरो नहीं कर सकता, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, इलॉजिकल हो जाएगा वो ना, कोई सेंस नहीं बना उसका। सो ओनली टर्म दैट मेक सेंस इज दिस वन, और ये टर्म को अगर आप जीरो करेंगे तो आपको मिल जाएगा आर माइनस कैपिटल इक्वल्स टू 0, विच मीन्स कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू स्मॉल आर। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है कि अगर आपको मतलब ये सुनने में एकदम ऑकवर्ड लगेगा आपको ना, लाइक समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये बोला कि सर मैं जो बल्ब लगा रहा हूँ मतलब कितना काइंड ऑफ काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट है ना। आपको ऐसा फील होगा कि इफ एनीवन आस्क यू कि आप एक बल्ब लगा रहे हैं और बल्ब मैक्सिमम जलना चाहिए ना, मैक्सिमम पावर दे मुझे, ठीक है, हाईली इफिशिएंट सिस्टम हम डिजाइन कर पाए, तो उसके लिए बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू आस्क, राइट। एंड यहाँ पर क्या निकल रहा है कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, या फिर ऐसे बोलो कि जो आपने बल्ब का रेट किया उसका रेजिस्टेंस उतना ही होना चाहिए जितना बैटरी का रेजिस्टेंस। ओनली इन दैट केस पावर डिसिपेटेड या फिर पावर प्रोवाइडेड और यूज्ड बाय रेजिस्टेंस कैपिटल आर विच इज योर बल्ब विल बी मैक्सिमम। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, एंड ऑब्वियसली डेरिवेशन का स्टेप भी आपको क्लियर होना चाहिए। किसी कोई डाउट इसमें तो लेट मी नो। बहुत ही अजीब रिजल्ट है इसका। आइडियली तो लोग ऐसे सोचेंगे कि जितना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बैटरी का उतना बेटर होगा हमारे लिए, बट जो रिजल्ट है काइंड ऑफ डिफरेंट।
तो सर हाँ बताओ। दोनों नेट वैल्यू इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की अगर कम हो तो हमें ज्यादा पावर मिलेगा ना, मतलब जितना कम हो उतना। देखो हमारे पास रिजल्ट सामने है, ठीक है। अब इस रिजल्ट में जैसा एक्सप्रेशन देखो, अपने रिजल्ट जो है उसमें तो दिख रहा है क्लियर कि कहाँ गया रिजल्ट। वेयर इज रिजल्ट, लेट मी जस्ट मूव वीडियो पार्ट। जो इनिशियल एक्सप्रेशन था ना, ये पावर का एक्सप्रेशन जो ईएमएफ के टर्म्स में है ना, वहां तो हमें दिख रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का जितना कम उतना अच्छा है, उतना ज्यादा पावर आपको थ्रू कैपिटल आर मिलेगा, विच इज ट्रू। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्वेश्चन ये कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए कि थ्रू पावर थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो, एंड दैट आंसर इज शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। दैट इज व्हाट इज सरप्राइजिंग। ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने। मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, स्पेस तो ऐसे काफी कम है। स्टिल लेट मी ट्राई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ना एक्सटर्नल लोड भी बोलते हैं, काफी कॉमन टर्म है फिजिक्स में। सो मैक्सिमम इफ द एक्सटर्नल लोड resistance कर लो आराम से लोग।
ओके